नमस्कार बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर ये एक समीकरण हो तो आप इसे कैसे हल करते हैं। सिंपली जैसे कि a और c का गुणा करते हैं तो 6 आता है। फिर इसको जो है आप चेक करेंगे कि इसका ऐसा फैक्टर लें जिनको जोड़ने, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है ए और सी का गुणनफल, तो उनका योग करने पर 5 आना चाहिए। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है। तो आप ऐसे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 को लिख देंगे 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, और x माइनस 2, x आप कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ है। इसी तरह से 3 यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन पदों में x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने देखा कि एक जो है गुणनखंड x माइनस 2 है, तो हल करने पे x बराबर 2 आ जाएगा, और इसको जब आप 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसे हल करने के लिए आपने एक विधि देखा कि आप फैक्टर करके इसको हल कर सकते हैं। दूसरा आप पढ़े होंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं, उसके आधार पे भी निकाल लेते हैं। जैसा कि फार्मूला होता है कि x इसका जो मूल होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब इसी प्रकार से अगर आप देखें, इसे अगर हम मान लें लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बाई 1 करके 0 करने की कोशिश करेंगे, और जिस पे ये 0 हो जाएगा वह इसका एक मूल होगा, यानी इसका एक हल कहलाएगा, रूट कहलाएगा। क्लियर? तो जैसे एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से एफ ऑफ 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, तो ये आएगा 2। इसी तरह से एफ ऑफ 2 लेंगे, इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 4 प्लस 6 10, और ये 10, ये आ गया 0। ठीक है, इसी तरह से एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो यहाँ देखेंगे 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इस मेथड के अनुसार आप जैसे 0 पे चेक किए, उसी तरह से 1 2 3 चेक करेंगे, -1 पर, -2 पर, -3 पर, तब तक चेक करेंगे जब तक कि 0 न मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 0 मिल गए हैं 2 पर और 3 पे, और यह चूँकि 2 घात का है इसलिए 2 से अधिक मूल तो मिलेंगे नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, सॉल्यूशन है, वह एफ ऑफ 2 है और एफ ऑफ 3, यानी कि x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर इसके रूट्स होंगे। क्लियर? तो ये तो 2 घात का है, कहीं न कहीं उसके आप मूल निकाल लेते हैं। अगर डेसिमल में भी होगा तो भी श्रीधराचार्य सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऐसे ही समीकरणों को हम आगे चलेंगे और इस प्रकार से हल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कहेगा कि इस दिए गए समीकरण को x के दशमलव के इतने स्थानों तक मान ज्ञात कीजिए, या मूल ज्ञात कीजिए जो कि इस इंटरवल में हो, अंतराल में हो। अब अंतराल कोई ना कोई दे दिया जाएगा कि 1 2 के बीच में देखिए कौन सा इसका मूल होगा,
0 1 के बीच में है कि -1 0 के, वो प्रश्न में जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। क्योंकि ये x क्यूब है तो निश्चित रूप से इसके कितने मूल होंगे, 3 रूट्स मिलेंगे आपको। तो 3 मूलों में से हो सकता कोई एक इंटरवल में हो, कोई दूसरे इंटरवल में हो, कोई तीसरे में हो, ठीक है, जैसा वो क्रम में आएगा। तो अब इसे इसी मेथड से हल करेंगे। तो हमें जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जब 0 रखा था आपने तो 6 आया था, 1 रखा था तो 2 आया था, 2 रखा तो 0, 3 रखा 0, इसी तरह से -1 रखेंगे, -2 -3, तो किसी पे पॉजिटिव इसकी वैल्यू जाएगी, किसी पे निगेटिव आएगा, और आपको जो फाइंड करना है वह है 0 किस पे आएगा। तो अब ऐसे प्रश्न आएंगे जो डेसिमल में कोई ऐसा वैल्यूज नहीं होगा जो इसको एग्जैक्ट 0 करे, लेकिन वो लगभग हम मानेंगे, अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे। तो हमें अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है, तो इसके सन्निकट मूल चूँकि हम निकाल रहे हैं इसलिए वो बहुत सारे मूल हो सकते हैं, अनगिनत मूल आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी वैल्यूज पे दशमलव के कुछ स्थानों के बाद कुछ आएगा, वह डेसिमल के बाद जो अंक होंगे वो चेंज होते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, इसको कैसे हल करेंगे। तो आंकिक विधियां क्या है पहले तो ये जानेंगे। किसी भी समीकरण को अंकों को बार बार रख करके चेक करना कि इसका हल क्या होगा, उसे ही हम आंकिक विधि कहते हैं। न्यूमेरिकल मेथड इज दैट मेथड इन विच वी फाइंड आउट द रूट्स पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। हम x के बार बार वैल्यूज को पुट करेंगे और उस प्रकार से इसके रूट को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, और इसी मेथड को हम न्यूमेरिकल मेथड कहेंगे। न्यूमेरिकल मेथड में भी आपको जो पढ़ना है, एक है बाइसेक्शन मेथड, सम विभाजन विधि या विभाजन विधि या क्रमिक विभाजन, क्योंकि सक्सेसिव उसको हम बार बार करते हैं इसलिए उसका नाम क्रमिक विभाजन विधि भी कहते हैं। दूसरा है रेगुला फॉल्सी मेथड। रेगुला महोदय जो थे उन्होंने एक विधि दिया जिसको हम रेगुला फॉल्सी मेथड कहते हैं। फिर न्यूटन्स रैप्सन मेथड है, और एक जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस का विलोपन विधि। तो ये चारों विधियों को 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे, और किसी भी प्रश्न को यूज करने के लिए जो इसका फंडामेंटल्स है, पहला है बाइसेक्शन रूल। आंकिक विधियों का पहला जो भाग है जिसे हम सम विभाजन विधि कहेंगे, और यह किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आप ये समझिए कि अगर हम इसे मान लें कि यह एक फलन है, क्योंकि फलन मानेंगे तभी वैल्यूज पुट कर करके आप 0 चेक कर पाएंगे। तो यह इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1। अब देखिए, निश्चित रूप से अगर हम x के मान बदलते जाएंगे तो हमें बहुत सारे मान इस पे फलन के मिलते चले जाएंगे। सपोज करिए कि एक बिंदु यहाँ आपने लिया, यह है x इज इक्वल टू a, और यहाँ पर आपने लिया x इज इक्वल टू b। आपको दो बिंदु ऐसे चाहिए जिस पर एक पे देखेंगे आप फलन का मान ऋणात्मक है, निगेटिव है। इधर अगर ये पॉजिटिव है, जैसे आप ये मानते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y है, जिसे y इक्वल टू क्या कहते हैं, f(x). तो f(x) की वैल्यू इधर पॉजिटिव होगी और इधर कहीं आ रही है तो उसे हम निगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू जिस पे निगेटिव आ रहा है और एक जिस पे पॉजिटिव है। अब देखिए, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर अगर इस पे निगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा होगा जिस पे 0 होगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही कहीं ना कहीं 0 आएगा। यानी एक बिंदु पे जिस पे फलन का मान ऋणात्मक है, एक जिस पे धनात्मक है, तो
तो इस बीच में ही हमें, यानी हमें जो इंटरवल मिला, हम कह सकते हैं कि इसका जो मूल होगा, माना वह मूल है x1। लेट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट इज x1। तो x1 कहाँ से कहाँ तक लाइज करें? तो बाइसेक्शन मेथड कहता है कि यदि कोई भी फलन जिसका किसी एक बिंदु पे मान ऋणात्मक हो और दूसरे बिंदु पे मान धनात्मक है, तो निश्चित रूप से उसका मूल इन दोनों के मध्य बिंदु पर होगा, जो सन्निकट वैल्यूज होगी। तो आप देखिए यहाँ पे अगर इसका लेंगे तो ये आपका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो अब इस पे आप देखेंगे, अगर ये है x1 है तो x1 पर फलन का मान क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इधर इस पे क्या था? ऋणात्मक था, इस पे पॉजिटिव था। तो अब देखिए, अब दूसरा जो पेयर लेंगे वह होगा इस ऋणात्मक से इस धनात्मक के बीच में, क्योंकि यह छोटा वैल्यूज हो गया। तो हम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, यानी जो इंटरवल ए से बी था, अब यह x1 को आगे के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो उसे मानेंगे x2, और x2 क्या होगा? निश्चित रूप से एक ऋणात्मक एक धनात्मक के बीच में फिर लेंगे, तो यहाँ न कहीं इसका मध्य बिंदु प्राप्त होगा, जिससे आप कहेंगे x2। और x2 पे देखिए यह ऋणात्मक होगा, तो अब x2 और x1 के बीच में आएगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा और इसे मानेंगे आप x3। अब इसके बीच में लेंगे तो इसी प्रकार से यह छोटा करते जाएंगे इंटरवल, और फाइनली जो आपका मूल है उसके नज़दीक से नज़दीक मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे। यानी आपको करना क्या है? पहले तो वी हैव टू फाइंड a and b and the curve which have one positive value of function and other is negative value of function। हम इस वक्र पर कोई दो बिंदु ऐसा लें जहाँ पर एक पर फलन का मान ऋणात्मक हो और एक पे फलन का मान धनात्मक हो, तो इन दोनों बिंदुओं को हम चुनेंगे और उसे a और b लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाइसेक्शन मेथड कहता है कि x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अब जो x1 आया, x1 पे फिर हम चेक करेंगे कि फलन का मान पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब जैसा चित्र में दिखा रहा था पॉजिटिव आ गया, तो हम इन दोनों के बीच में आ गए। अगर ये x1 इधर मिलता कहीं ग्राफ के अनुसार तो ऋणात्मक होता, तो ये है x1 और b के बीच में कहीं ना कहीं वह बिंदु होता। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी इंटरवल ए बी लेंगे वह हमेशा क्या होना चाहिए? एक पे ऋणात्मक हो और एक पे धनात्मक हो। अब इसके बीच में आप आ गए, तो अब उस पर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, क्योंकि अगर जीरो हो गया तब तो वही एग्जैक्ट आपकी रूट हो जाएगी, तब आपको कोई और हल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अब एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो अब बीच का जो बिंदु आया वह ऋणात्मक की ओर जा सकता है या धनात्मक ओर। अगर धनात्मक होगा तो अब एक धनात्मक मिल गया एक ऋणात्मक, तो ये छोटा हो गया इंटरवल। अगर यह ऋणात्मक हो गया तो यह ऋणात्मक और यह धनात्मक, यह इंटरवल लेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी जो भी इंटरवल आप ले रहे हैं, जैसे ये इंटरवल आ गया आपका, ये a है और ये b है, इस पे ऋणात्मक हो गया फलन का मान, इस पे धनात्मक हो गया। अब a पर ऋणात्मक है b पे धनात्मक है, तो बाइसेक्शन मेथड कहता है कि इसके बीचों बीच यानी a प्लस बी बाई 2 पर इसका रूट कहीं न कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे दो केस एराइज होंगे, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये दोनों लिए जाएंगे, अगर निगेटिव होगा तो ये दोनों लिए जाएंगे। अगर ये लिए जाएंगे तो अब इसके बीच में आएगा आपका x2, अगर ये लिए जाएंगे तो इसके बीच में आएगा आपका x2। फिर x2 पर हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि प्रश्न के अनुसार जितना कहा जाए उतना डेसिमल में आंसर न आ जाए। क्योंकि प्रश्न में इसको विधि को आप देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रक्रिया में वैसे वैसे जटिल होता जाएगा, और कहीं न कहीं आप बहुत बार इसको नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न में एक बार
तो इसे प्रथम सन्निकट मान कहते हैं x1 निकालने को। x2 निकालेंगे तो उसे द्वितीय सन्निकट मान कहते हैं। x3 निकालेंगे तो उसे तीसरा सन्निकट मान कहेंगे। तो मैक्सिमम 2 या 3 ही सन्निकट मान आपको निकालने होते हैं। क्लियर? तो बाइसेक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसका जो कॉन्सेप्ट है यह जो है कुछ इस प्रकार से है कि ठीक वैसे ही यहाँ भी प्रक्रिया अपनाएंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि यह बिंदु x बराबर a पर लिया गया है, यह x बराबर b पर। तो यह पॉइंट जो P है और यह पॉइंट जो Q है, अगर ये x एक्सिस है, ये y जो कि हम fx लिखते हैं, तो निश्चित रूप से इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? पहले तो a आएगा और इस पे यह y का मान, यानी इस बिंदु पे फलन का मान, तो फलन का मान क्या होगा? f ऑफ a, क्योंकि y इक्वल टू fx है तो x बराबर a पर y का मान क्या होगा? f ऑफ a। ठीक इसी प्रकार से q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो यह आएगा b f ऑफ b। क्लियर? इस प्रकार से 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो यह जो बिंदु P है और यह जो बिंदु Q है, इन दोनों को एक सरल रेखा से मिला दिया जाए तो कहीं न कहीं यह जो है x अक्ष पे उस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा जहाँ पर इस वक्र का, यानी इस दिए गए समीकरण का जो भी दिया गया है उसका रूट मिल रहा होगा। क्लियर? तो हम पहले इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकालें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज, अब आप जानते हैं कि 2 बिंदु से होकर जाने वाली किसी भी सरल रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आपका मान लीजिए x1 y1 हो गया और यह जो है x2 y2 हो गया। तो y माइनस y1 क्या है? f ऑफ a इज इक्वल टू y2 यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या होगा? b माइनस a इंटू x माइनस x1 दैट इज a। क्लियर? अब देखिए यह जो आपका मूल है, यह कर्व जो घुमा हुआ है उसका रूट आपको XR है, यही आपको निकालना है, यही रूट आपको निकालना है। यह इसके समीप का बिंदु है और इसे मान लीजिए पहला जो मिला हुआ है x1, पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वह है x1। फिगर में तो आपको लग रहा होगा कि दोनों बिंदु एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए x1 जो रूट है वह कैसे फाइंड आउट होगा? व्हेन रूट कहाँ है? x एक्सिस पे। व्हेन दिस लाइन, ये मान लीजिए 1 है, दिस लाइन मीट लाइन 1, मान लीजिए लाइन 1 मीट x एक्सिस, देन तब देखिए क्या होगा। जब x1 पर आएंगे तो x बराबर तो x1 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि इस अक्ष पे y का मान क्या होगा? 0। तब यहाँ पे मिल जाएगा 0 माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू, यहाँ पे देखिए x की जगह क्या हो जाएगा? x1 माइनस a। आपको चाहिए क्या? x1 की वैल्यूज, क्योंकि पहला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है? x1। सो x1 इज इक्वल टू, अब ये पहले इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा a माइनस, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाई f ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू f ऑफ a। यह जो है इसे हम कहेंगे फर्स्ट
एप्रोक्सीमेट रूट, ये पहला सन्निकट मूल है, ये तब प्राप्त होगा जबकि किसी एक बिंदु ए पर निगेटिव है फलन का मान और बी पर पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए, इस प्रकार के फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब जरा सा चेक करिए कि जब ये मिला आपको, तो यह अगर समीप का होगा, यहाँ पे तो आपको नहीं दिख पा रहा, मान लीजिए यहाँ होता x1 ये, तो फिर यहाँ से फिर एक लाइन पास होती, तो ये यहाँ था कट करता, यह x2 होता, फिर इस पे लेते हैं, यहाँ से पास करते हैं और इस प्रकार से प्रक्रिया करते जाएं, तो हमें जो उसके पास होगा रूट के जितना करीब से करीब होगा हम पहुँचेंगे और उसी मूल को हमें ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से अब निकालेंगे एफ ऑफ x1। अब ये दो स्थितियां होंगी, फिर ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई मूल आप ज्ञात करेंगे तो तुरंत आपको क्या करना है, उस मूल पर जो सन्निकट मूल प्राप्त हुआ है उस मूल बिंदु पर आपको निकालना होगा क्या, फलन का मान, और उसे चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। अब फिर देखिए, ध्यान दीजिए, वह ज्यों ही पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इधर माने थे, तो b की जगह पे यह लिया जाएगा x1, ठीक है। अगर वह निगेटिव होगा तो a की जगह पे लिया जाएगा x1, क्योंकि जैसे ही निगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं इसके बीच में वह बिंदु तो आ रहा है, तो यहाँ आ गया निगेटिव में मान लीजिए, तो अब इन दोनों के बीच में इंटरवल ये छोटा हो गया। पॉजिटिव होगा तो यहाँ कहीं आएगा, तो ये दोनों लेंगे, इंटरवल छोटा होगा, फिर इसी प्रक्रिया को हम करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दो स्थितियाँ होंगी कि x2 इज इक्वल टू, जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा और जब निगेटिव होगा तब क्या होगा। पॉजिटिव होगा तो b इज टेकन एज x1, तो यह हो जाएगा a माइनस x1 माइनस a डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ a। ये तब होगा जब x1 पर बिंदु का मान क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और इसी प्रकार से r दूसरा स्थिति क्या होगी, x2 इज इक्वल टू a माइनस, अब यहाँ पे देखिए b की जगह पे आपने लिया था, तो यहाँ पे होगा a माइनस, यहाँ हो जाएगा a माइनस x1 डिवाइडेड बाई b माइनस x1 होगा, क्योंकि a की जगह पे x1 लिखेंगे तो b माइनस x1 एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x1। ये ध्यान दीजिएगा, ये तब होगा जब क्या हो, एफ ऑफ x1 इज निगेटिव। तो जो पहला सूत्र आया है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कब ये चेंज होगा, कैसे होगा या क्या हो रहा है, तो अभी जब प्रश्न आप पढ़ेंगे, जब सलूशन उसको करेंगे तब थोड़ा सा और क्लियर होगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जो भी बिंदु निकले उस बिंदु पे फलन का मान चेक करिए, ठीक है। और ज्यों ही आप देखेंगे यहाँ लिख लें ऐसे, कुछ ना करें आप, आपको कुछ नहीं पता हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ a है और यहाँ b है, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब आपने x1 निकाला तो x1 निकाल दीजिए, x1 ज्यों ही लिखेंगे तो उस पर फलन का मान मिल जाएगा, आपको निकाल लेंगे। वैल्यूज निकालते ही आपको करना क्या है, दो स्थितियां होंगी, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, जो भी लिख लीजिए। मान लीजिए आपको पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव आ गया तो भाई आपको जो जीरो चाहिए कहाँ चाहिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में ही तो चाहिए। तो ये तो बड़ा था इंटरवल, तो इसके बीच में तो आप ले चुके हैं, तो अब ये छोटा इंटरवल हो गया, इसके बीच में लेंगे तो यहाँ इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। क्लियर। अब दूसरी स्थिति है, फिर इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए हो सकता है निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में आपको लेना है। यहाँ पे देखिए ये छूट जाएगा a, क्योंकि अब यहीं पे छोटा इंटरवल आपको मिल गया। क्लियर।
अब जैसे मान लीजिए ये वाला स्थिति ले लिए, अब यहाँ ले लिए, तो अब x2 ये तो ख़त्म हो गया, अब x2 कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। अब x2 जो आएगा उस पर भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। अगर निगेटिव हो गया तो इंटरवल ये होगा, पॉजिटिव आया तो इंटरवल ये लेंगे। ठीक है, तो कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आइए हम लोग प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को हल करते हैं बाइसेक्शन मेथड से। आपका प्रश्न है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, आप ये ले लेंगे। कभी कभी प्रश्न में इंटरवल दिया रहता है किसी इंटरवल के बीच में, लेकिन अभी आपको हम ऐसे बताते हैं कि कुछ भी नहीं पता आपको, तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, यानी एक बिंदु ऐसा ढूंढेंगे जिस पे जीरो हो या जीरो के बहुत करीब हो। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यक्स के सन्निकट मान आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप क्या करेंगे, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यूज निकालें और एक निगेटिव चेक करते हैं जो नज़दीक के हों। बहुत दूर के पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे तो यह प्रक्रिया तब भी आएगा, लेकिन यह प्रक्रिया और बार करनी होगी। तो निश्चित रूप से पहला काम एफ ऑफ 0 चेक करेंगे, क्या होगा, 1 आएगा। एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा। एफ ऑफ 2 निकालिए, क्या होगा, 8 माइनस 2 6 प्लस 1, ये आ गया 7। ठीक है, एफ ऑफ 3 निकालेंगे, क्या होगा, यानी आप देखिए ये बढ़ रहा है इधर, 27 माइनस 3 24 और 1 25। ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, तो इधर हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना है कि किधर वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंच रहा होगा। दूसरा एफ ऑफ -1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1 और +1 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ -2 निकालेंगे, तो हो जाएगा -8, यहाँ पर ये हो जाएगा +2 और +1 इज इक्वल टू -5। अब देखिए ये इंटरवल सबसे नज़दीक का ऐसा है जिसमें एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर ये निगेटिव है। ठीक है, और आपको चेक करना हो कि किधर -1 की तरफ ज़्यादा ये मूल मिलेगा कि -2 की तरफ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इस जो वैल्यूज आ रही इसको आप मैग्नीट्यूड रूप में देखें, यानी इसको अगर आप देखें निगेटिव छोड़ दें, क्योंकि ये तो बिंदु के दूसरी तरफ होगा इसलिए निगेटिव आ रहा है। तो यह 1 है और ये 5 है, तो इसकी जो वैल्यूज होगी, यानी कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ -1 के मॉड की वैल्यूज है वह छोटी है एफ ऑफ -2 के मॉड की वैल्यूज से। यानी आप कह सकते हैं कि इधर जो है मूल ज़्यादा करीब होगा, जैसे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो मूल किधर होगा, इधर की तरफ। हालांकि अगर आप उस पे लेंगे पॉइंट स्केल पे तो -2 इधर आएगा, -1 यहाँ होगा और यहाँ कहीं 0 होगा, तो मूल इसके ज़्यादा करीब है, यानी इधर कहीं होगा। ठीक है, तो हम जो है इसके लिए क्या करेंगे, चुन लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट -2 इज इक्वल टू ए ले लेंगे और -1 इज इक्वल टू बी ले लेंगे। एक पॉजिटिव एक निगेटिव चाहिए था, एक बिंदु ऐसा मिला जिस पे पॉजिटिव है उसको बी मानते हैं, और एक बिंदु ऐसा मिला जिस पे निगेटिव है उसे हम ए मानते हैं। सो बाइसेक्शन मेथड gives one root, one approximate root x1 इज इक्वल टू, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी बाई 2,
ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू -2 प्लस -1, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3 बाई 2 इज इक्वल टू -1.5। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। अगेन एफ ऑफ x1, क्योंकि अब आपको चेक करना होगा कि इस बिंदु पे फलन का मान क्या है, क्योंकि तभी हम दूसरा अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल पाएंगे। तो एफ ऑफ x1 इजक्वल टू एफ ऑफ -1.5। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में समय ज़्यादा खर्च ना हो, इसलिए मैं सलूशन करके रखा हूँ, जिससे कि आप जल्द ही इसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए जब आप निकालेंगे 1.5 निगेटिव पर वैल्यूज इसकी, तो देखिए फलन में यही है, यहाँ रखेंगे -1.5 का होल क्यूब माइनस -1.5 अब +1 इज इक्वल टू, तो जो इसका वैल्यूज आएगी वह है -3.375। इसका क्यूब करेंगे तो ये 3.375 आएगा, प्लस ये प्लस हो जाएगा 1.5 + 1 तो हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू ये आएगा -0.875, जो क्या है निगेटिव है। ठीक है, अब आप देखिए आपको पहला जो इंटरवल मिला -2, यानी जो आपका x1 बिलोंग्स टू, यहाँ लिख सकते थे x1 बिलोंग्स टू -2 -1। तो अब आप जो लिए थे इंटरवल हुआ था -2 और इस पे एक माइनस इंटरवल -1 है एक बिंदु। तो अब जो है x1 जो आपको मिला 1.5 पर, इस पे क्या आया, निगेटिव आया। तो x1 यहाँ आपने लिया, ये था x1, और इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और इस पे भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, अब जब ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव था ही, तो अब कहाँ होगा, इसके बीच में लाई करेगा। सो x2 दैट इज जो क्या है, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट है, वह बिलोंग करेगा, x2 बिलोंग्स टू किसमें, -1.5 कामा -1 में। अब जो दूसरा सन्निकट मान मिला वह आ गया आपका -1.5 से लेकर के -1 तक। यहाँ देख लीजिए -1.5 ये था, अब इससे 1 के बीच में, तो इसके मध्य बिंदु को हम लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट मिला, x2 इज इक्वल टू -1.5 -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2.5 बाई 2 इज इक्वल टू -1.25। ठीक है, अब जो ये आया इस पे पुनः चेक करेंगे, तो आइए देखते हैं। पुनः देखेंगे तो एफ ऑफ -1.25 इज इक्वल टू, अब ये 1.25 पे जो आएगा वह वैल्यूज होगी -1.953125 प्लस 1.25 प्लस 1, और यह इज इक्वल टू जो होगा यह आएगा -1.953125 प्लस 2.25, और यह इज इक्वल टू आ गया 0.296875, जो मिला क्या, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने देखा कि इस पे जो हमने वैल्यूज प्राप्त किया वह पॉजिटिव आ गया। तो फिर यहाँ देखिए ये आपका x2 था और x2 की वैल्यूज थी 1.25 माइनस में, और इस पे फिर क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो अब देखिए इंटरवल क्या हो गया, ये आ गया इंटरवल -1.5 से लेकर के -1.25। अब ये छोटा हो गया इंटरवल,
सो नेक्स्ट यानी कि थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट x3 इज इक्वल टू, अब x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आपका ये मिला और एक आपका 1.5 मिला, तो ये हो गया -1.5 -1.25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2.75/2 इज इक्वल टू -1.375। ये आपका नेक्स्ट मिला। तो जनरली जो आपको दिया जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर और आप चाहते हैं तो जब आप इस पे चेक करेंगे जो x3 है, ठीक है, तो निश्चित रूप से अब जो आएगा इसके बीच में जो आपको मिला है तो फिर इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि इस पे निगेटिव आएगा। फिर x4 निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं x4 इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू ये आ गई -1.375 प्लस माइनस, तो माइनस ही कर दीजिए 1.25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सीधे हम लिख देते हैं ये इज इक्वल टू जो आएगा वह हो जाएगा -1.3125 आएगा, -1.3125। फिर देखेंगे इस पे निगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर इन दोनों के बीच में आएगा, तो x4 लेंगे तो x5 जो हो जाएगा वह इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से जोड़ करके, तो हो जाएगा -1.34375। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अभी भी ये जब तब कहेंगे कि जब दशमलव के 5 स्थानों तक निकालना हो, दशमलव के 3 स्थानों तक यहाँ तक सही माना जाएगा। जैसे दशमलव के 2 स्थानों तक आप निकाल रहे थे तो 1.25 सही था, दशमलव के 1 स्थानों तक 1.5 करेक्ट आंसर माना जाता है। लेकिन प्रश्न में मैक्सिमम आपको दशमलव के 3 या 4 स्थानों तक ही निकालने को कहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, जैसे ये आंसर आया 1.375 और आप क्या करते हैं 1.38 लिख देंगे, तो फिर ये सिस्टम गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी अब जब भी आप इसको हल करेंगे तब तक जब तक कि दशमलव जितने स्थान चाहिए नहीं, आप इसको चेंज नहीं करेंगे वैल्यूज को, कि दशमलव में जब 5 अंकों में किसी भी अंक के आगे 5 से अधिक होता है तो आप उसके आगे 1 जोड़ देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो ये आकार तभी आप करेंगे, जैसे 1.38 तभी लिखेंगे जब ये फाइनल आपको आंसर लिखना हो, ठीक है। जैसे ये आ गया कहता दशमलव के 4 स्थानों तक, तो दशमलव के 4 स्थानों तक -1.3437। अब जैसे दशमलव के 3 स्थानों के बाद सीधे क्या मिल रहा है, दशमलव के 5 स्थानों तक, तो दशमलव के 4 स्थान अगर प्रश्न में कहा था तो आप क्या करते हैं, तो आपका दोनों आंसर सही हो जाता है। एक तो दशमलव 1.3437 ही लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, या इसको 8 कर देते हैं, तब भी सही माना जाएगा। क्लियर? चूँकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो ये मत सोचिएगा कि ये भी सही कैसे हो सकता है वो भी सही कैसे हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो अप्रॉक्सीमेट में आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो आइए एक प्रश्न लेते हैं जो कि है इस पे रेगुलर फॉल्सी मेथड पे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझिए। कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है। आपको जो भी मिलेंगे डेसिमल में आएंगे, क्योंकि उसका क्यूब करना है, फिर जोड़ना है, घटाना है, और जो मिलेगा फिर उसको 2 भागों में विभक्त करना, दोनों को जोड़ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको करना क्या है, इसका फिगर आउट एक बार समझिए पूरा। आप 2 बिंदु निकालिए, किसी भी जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसमें ए और बी निकालिए। ए और बी कैसे निकालेंगे, आप 0 से लेकर के 1 2 3 तक 2-3 मान निकाल लीजिए, माइनस में भी इसी तरह से 2-3 मान निकाल लीजिए, तो लगभग कहीं ना कहीं एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आपको मिल जाएगा। तो उस क्रम में अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप इधर निकालें 0 से लेकर के 3 तक सब पॉजिटिव आया, ठीक है, और निगेटिव में निकाल रहे हैं 1 से लेकर के 3 तक तो सभी निगेटिव आए। तो
तो अब आप सबसे छोटा इंटरवल चुनेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव तो 3 पे भी है और निगेटिव -3 पे, तो इंटरवल हमारा 3 और -3 लिया जाना चाहिए। तो ये इंटरवल भी होगा, लेकिन ये इतना बड़ा इंटरवल लेंगे तो, जबकि आप देखिए एक बार इसको समझिए, इंटरवल चुनने की तरीका क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सन्निकट मान निकालते समय अगर आप रास्ते से भटक गए तो आप बहुत सारे मान निकालते रहेंगे और आंसर की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वक्र ऐसा है 0 1 2 3 -1 -2 और -3। मान लीजिए इन बिंदुओं पे आपने मान निकाला और ऐसा कुछ आ गया, इस पे भी निगेटिव है, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी है, इस पे पॉजिटिव है, या इस पे भी निगेटिव मान लीजिए, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव। तो इंटरवल आप देखिए, आप कहेंगे -3 पे निगेटिव है, 3 पे पॉजिटिव, तो एक इंटरवल -3, 3, ये भी होगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी होगा। अब देखिए यहाँ से -2 से 3 भी ले सकते हैं, -1 से 3 भी ले सकते हैं, 0 से 3 भी ले सकते हैं, फिर इसी प्रकार से और छोटा करते जाएं। तो सबसे छोटा जो नज़दीक का हो, जो आपने निकाला, वह आप चुनेंगे, और वह है इंटरवल क्या, 0 से लेकर के 1 तक, एक पे निगेटिव, एक पर पॉजिटिव। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये निकाल लेंगे तब 2-3 प्रोसेस में ही दशमलव के स्थानों तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ये लेंगे तो आपको 7-8 प्रोसेस हो सकता करना पड़े, 7-8 बार आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़े। क्लियर? ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को रेगुलर फॉल्सी में भी अपनाएंगे। वैल्यूज निकालेंगे, x0 x1 या x1 x2 x3, जैसे भी आप निकालते, पहला x1 मान लिया, दूसरा x2 मान लिया, तीसरा x3, तो जैसा आएगा उसके क्रम में हम सॉल्व करेंगे। तो एक प्रश्न रेगुलर फॉल्सी पे भी देखते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स रैप्सन मेथड और गॉस विलोपन विधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है रेगुलर फॉल्सी मेथड पर, वह है x³ + x - 3 = 0। तो सबसे पहला काम, गिवन इक्वेशन इज x³ + x - 3 so = 0। सो वी टेक, हमें लेना पड़ेगा f(x) = x³ + x - 3। ठीक है, f(x) = x³ + x - 3। ये ध्यान से समझिए। अब जो है दिस इम्प्लाइज दैट f(0) आप चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, -3, 0 0 -3, ये हो गया निगेटिव। f(1) चेक करेंगे तो 1 + 1 2, -3 = -1, ये भी निगेटिव आया। f(2) यहाँ पे रखेंगे तो 8 + 2 10 - 3 = 7, पॉजिटिव आ गया। तो ये तो ऐसा प्रश्न है कि बहुत जल्दी ही आपको मिल गया। 1 और 2 पर आप देख रहे हैं, एक पे निगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है। ये इम्प्लाई करता है कि a = -1 और b = 7। अब देखेंगे किसके नज़दीक जो है, ये जो है -1 के ज़्यादा करीब मूल मिलेंगे, यानी कि 1 बिंदु पर, क्योंकि -1 जो है 0 के ज़्यादा नज़दीक है, किसकी अपेक्षा, 7 के। जैसे अगर यहाँ 0 होगा तो -1 तो यहीं होगा, लेकिन 7 कहीं न कहीं दूर होगा, इसलिए यह जो बिंदु पे मिल रहा है ये इसके ज़्यादा करीब मूल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब -1 पर a की वैल्यूज हो गई और b = 7 नहीं बल्कि 2 लिया जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमको लेना, न कि उस बिंदु पे मान जो आ रहा है। तो ये अब फार्मूला, सो फर्स्ट approximate root of
गिवन फंक्शन बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड इज x1 इज इक्वल टू, याद करिए क्या है फार्मूला, जैसे a माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको मालूम है, उनको रख लीजिए। ए इक्वल टू क्या है 1 माइनस बी की वैल्यूज क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी पर यानी कि 7 आ रहा है माइनस 1 तो ये हो जाएगा +1 इंटू -1, तो ये इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस, देखिए 2 में से 1 गया 1 और इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1/8 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। जीरो पॉइंट 1 छूट गया बच्चों, 125, तो x1 इज इक्वल टू 1.125। दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। नाउ हम क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 दैट इज x1 बिंदु पे फलन का मान क्या है वो चेक करेंगे। तो यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा बच्चों। तो आ जाएगा 1.125 का होल क्यूब प्लस 1.125 माइनस 3, यहाँ पे रख दीजिए आप। तो देखिए 1.125 का होल क्यूब प्लस 1.125 माइनस 3, इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 1.42328 प्लस 1.125 माइनस 3 दैट इज़, ये जो वैल्यूज हो जाएगा -0.451172, जो क्या है निगेटिव है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपको चुनना है उसी को ध्यान देना है, कौन सी वैल्यूज हटेगी। यहाँ पे देखिए जिस पे पहले मिल चुका होगा जिस तरह का वैल्यूज वही हटाएंगे। जैसे एक निगेटिव मिल गया तो पहले वाले निगेटिव की अब ज़रूरत हमें नहीं है, तो यानी 1 को हम हटाएंगे। 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, जो आपकी वैल्यूज आई है 1.125, यानी इंटरवल जो हो गया पहले इंटरवल 1 से लेकर के 2 तक था, इस पे निगेटिव था, इस पे पॉजिटिव था। अब जो इंटरवल आएगा इसको हम छोड़ेंगे और इसकी जगह क्या होगा 1.125, क्योंकि इस पे निगेटिव आ रहा है और 2 पे पॉजिटिव है, तो इसके क्रम में हम चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे this implies that next approximate root x2 is given by x2 is equal to, अब a की जगह पे x1 आ गया तो 1.125 माइनस, देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x1 लिख दीजिए, तो फार्मूला हो जाता x1 माइनस बी माइनस x1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x1। तो ध्यान दीजिए सूत्र कैसे याद करेंगे, ये a है, b माइनस ए इंटरवल की घटाएंगे और पहले b है तो एफ ऑफ बी, a बाद में है तो माइनस एफ ऑफ ए, और जो ये रहता वही यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फार्मूला याद हो जाएगा। 2 माइनस 1.125 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 का मान है 7 प्लस एफ ऑफ दिस, और इसकी वैल्यूज आ चुकी है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.451172 इंटू एफ ऑफ ए, यानी यही वैल्यूज फिर लिखेंगे तो ये निगेटिव आएगा और इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये तो वैल्यूज पॉजिटिव होगा, तो ये सीधे हम प्लस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा
117 इंटू 2 ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 1.125 प्लस, कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.875 इंटू यही रहेगा 451172 डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7.451172। अब जो है यह जो होगा ये आ गया आपका इज इक्वल टू 1.125 प्लस, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो पहले तो 0.394776 डिवाइडेड बाई 7.451172 इज इक्वल टू 1.125 प्लस डिवाइड करेंगे तो 0.052982 इज इक्वल टू, अब ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1.177982, जिसको अगर हम फाइनल आंसर लिखेंगे दशमलव के 3 स्थानों तक तो 1.178 लिखेंगे। दशमलव के 4 स्थानों तक लिखना होगा तो हम 9 तक लिखेंगे, 5 स्थानों तक यहाँ तक, 6 स्थानों तक पूरा लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से और भी आप नज़दीक के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे एग्जैक्ट मान की ओर बढ़ेंगे, यानी जो इसका सही जो कि प्राप्त नहीं होगा लगभग ही मिलेगा, तो दशमलव के जितने अंकों तक आपको 0 मिल जाएगा उसके बाद अंक होंगे उतने स्थानों तक यह मान सही माना जाएगा। जैसे 1.178 जो वैल्यूज आई है इसको रखने पर देखिए दशमलव के बाद एक स्थान भी 0 नहीं है, तो यानी अभी यह वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर है, फिर भी इसे हम फाइनल मानेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों जो आंकिक विधियां हैं उसमें जो है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड जो कि बहुत ही आसान है, इन दोनों विधियों की अपेक्षा वह जल्दी रिजल्ट देता है और अच्छा रिजल्ट देगा। यह विधि पहले वाली बाइसेक्शन मेथड से देखेंगे तो उस विधि से यह विधि अच्छी है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना काफ़ी कठिन होता जाता है। ठीक है। तो यह 2 बार मैक्सिमम या 3 बार यूज किया जाएगा, जैसा कि प्रश्न में मैक्सिमम आप देखेंगे 2 ही बार में, यानी x2 ही निकालेंगे जगलॉफ-फॉल्सी मेथड में, जबकि उसमें x3 तक हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और न्यूटन रैप्सन मेथड में थोड़ा वो सिंपल है, तो 4 बार 5 बार भी निकाल सकते हैं। और गॉस विलोपन विधि तो बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से बच्चों आप जो भी प्रश्न होंगे हल कर लेंगे, कोशिश करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही हल कर लिया था, लेकिन आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको अगर ये कैलकुलेटर करके इस्तेमाल करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। हर साल कम से कम एक फुल क्वेश्चन इससे पूछा ही जाएगा, इसलिए आप हमेशा खुद से ही हल करें। हाँ, आप नहीं ज़्यादा कर पाते हैं तो दशमलव के जितने स्थानों तक आपको चाहिए आंसर कम से कम उतने स्थानों तक निकाल सकते हैं कैलकुलेशन में, बाकी छोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर लगभग सही आएगा। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।